गणपति बप्पा मोरया। Hi everyone, welcome to Mentometer by Kalpana Singh. I am here to spread the positivity क्योंकि हम अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें होंगी जो कि हम अचीव कर पाएंगे इजीली। गणेश चतुर्थी के फेस्टिवल पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानना चाहिए कि गणेश चतुर्थी मनाई क्यों जाती है। बिकॉज गणेश चतुर्थी मनाने का रीज़न है साइंटिफिक भी आप कह सकते हो, उसके अलावा हिस्टोरिकली बहुत सारे सिग्निफिकेंस हैं गणेश चतुर्थी के एज एन यूपीएससी एस्पिरेंट। उसके अलावा आप एज ए ह्यूमन बीइंग और स्टूडेंट्स को बहुत जानना ज़रूरी होता है कि कोई भी फेस्टिवल है उसका जो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस क्या है और साइंटिफिक सिग्निफिकेंस क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो है गणेश चतुर्थी मनाने का, जो गणेश जी ने हमें मॉडर्न टाइम में जो 4 प्रीचिंग्स दी हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं गणेश चतुर्थी को गणेश जी को लंबोदर कहा जाता है। लंबोदर का मतलब है लंबा उदर। उसके पीछे की जो स्टोरी है, उन्होंने एक असुर को, जब समुद्र मंथन हुआ उसमें से असुर निकले तो उसको डिफीट करने के लिए ये अवतार धारण किया था। और लंबा उदर का मतलब होता है जो कि कंट्रोल कर सके एंगर को, इसीलिए उनको लंबोदर कहा जाता है। और इसकी जो सेल्फ रेस्पेक्ट अगर आप बात करो, चंद्रभाल कहा जाता है गणपति जी को। चंद्रभाल का मतलब होता है कि किसी की भी गलती को आप माफ़ कर रहे हो तो किसी की गलती माफ़ करने से आप छोटे या बड़े नहीं हो जाओगे। अगर आप किसी की गलती को माफ़ कर रहे हो तो ये आपका बड़प्पन है। तीसरी चीज़ है गजानन कहा जाता है इनको। उसका मतलब होता है एलिफेंट हेड या हाथी का सर। उसका मतलब है, आपने स्टोरी सुनी होगी गजानन, क्योंकि जो हाथी है उसको मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल बोला जाता है बिकॉज उनका सर बड़ा होता है जो एलिफेंट्स होते हैं, और उसकी वजह से उनकी जो इंटेलिजेंस पावर है, साइंटिफिकली ये प्रूव हो गया है कि इंटेलिजेंस पावर की वजह से वो जो टूल्स को यूज़ करना, आपने देखा होगा कि पेंटिंग वगैरह एलिफेंट, 1-2 एलिफेंट्स हैं जो कि पेंटिंग भी करना जानते हैं। तो ये चीज़ें प्रूव करती हैं कि ये हमें इंटेलिजेंस का पार्ट भी पढ़ाते हैं। सिविल सर्विस की जर्नी में अगर आप बात करोगे, आपको अपना जो है सबसे पहले आपका एंगर कंट्रोल करना आना चाहिए। दूसरी चीज़ है आपको अपना सेल्फ रेस्पेक्ट प्रोटेक्ट करना आना चाहिए। तीसरी चीज़ है आपको सबसे पहले जो है फैमिली लाइक बॉन्डिंग क्रिएट करनी होनी चाहिए। बिकॉज एक स्टोरी है कि एक सर्कस में एक जो बूढ़ी जो एलिफेंट थी उसको खर्चा नहीं उठा पा रहा था सर्कस उसका, तो जंगल में छोड़ दिया। उससे पहले जिस जगह पे वो सेंचुरी में गई थी वहाँ पे एक और एलिफेंट था जो कि उसी सर्कस का था, और 20 साल पहले वो लोग मिले थे। तो एक फैमिली बॉन्डिंग क्रिएट हो गई थी उनमें। तो उसके बाद से वो एलिफेंट जो है बहुत खुश रहने लगी उस सेंचुरी में, क्योंकि इतनी ज़्यादा बूढ़े होने के बाद जो सर्कस वाले थे वो उनको अपने साथ रख नहीं पा रहे थे, और उसके लिए एक जो है पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो रहा था, मतलब कर पाए सेंचुरी में भेजने के बाद। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। चौथी जो प्रीचिंग देते हैं, क्योंकि आपने सुना होगा ऐरावत हाथी का सर लगाया गया था गणेश जी को जब उनका सर कटा था। तो ये जो है, क्योंकि ऐरावत ऑलरेडी काफ़ी इंटेलिजेंट एलिफेंट था, तो उसकी वजह से भी आप कह सकते हो कि इंटेलिजेंस को परस्यू करते हैं गणपति जी। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे, क्योंकि वी कैन डू वन थिंग, वी कैन बी स्मार्ट एंड इमोशनल एट द सेम टाइम। तो ये जो एरा होता है, अभी का जो सिचुएशन चल रहा होता है, इसमें हम इमोशनल भी फील करते हैं। सिमिलरली हम स्मार्ट भी हैं, तो अपने आप को स्मार्ट और इंटेलिजेंस, बिकॉज जैसे सिविल सर्विसेज में आप इथिक्स सीखते हो कि आपको इमोशनली भी एक्टिव रहना है, और दूसरी चीज़ आपको ये भी जाननी है कि आपको किस तरीके से आप स्मार्टली इमोशनली किसी सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो। बिकॉज आप पब्लिक सर्विस में जा रहे हो, बहुत गरीब तबके के लोग हैं इंडिया में, आप जानते हो कि हर तरह के लोग हैं, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा विघ्नहर्ता, to take away all the sorrow and provide the positivity. This is the main motive of Ganpati ji, which is really very
आप कह सकते हो कि उनका एक कैरेक्टरिस्टिक है, इसीलिए उन्हें विघ्नहर्ता कहा जाता है। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पर्टिकुलर कोई कम्युनिटी नहीं मानती, बट पूरे वर्ल्ड में भी मनाया जाता है बहुत जगह पे। और इंडिया में मेनली महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात और बाकी और रीजन्स में भी मनाया जाता है, और कुछ पार्ट साउथ इंडिया में जो बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे मनाया जाता है। उसके अलावा ये पूरे इंडिया में भी हर जगह पे मनाया जाता है। अब हम इसका जो है हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस जाने, तो सबसे पहले बात करेंगे हम, बिकॉज गणेश चतुर्थी तो ऑल ओवर इंडिया में मनाते हैं, बट जो गुजरात, महाराष्ट्र और उड़ीसा, साउथ इंडिया के कुछ पार्ट में जो मनाया जाता है, सबसे पहले जो इसको जो आप कहते हो कि बहुत गाला इवेंट किस लिए बनाया गया था, ये जो गाला इवेंट बनाया गया था, बाल गंगाधर तिलक हैं, उन्होंने, आपने सुना होगा कि उन्हें गणेश महोत्सव को बोला था मनाने के लिए, राखी का फेस्टिवल मनाने के लिए बोला था, ताकि इंडियंस में आपसी भाईचारा मेंटेन हो सके। दूसरी चीज़ ये थी, उसके अलावा क्योंकि गणेश चतुर्थी और राष्ट्रकूटाज ने भी मनाया है, और चालुक्याज ने मनाया था, सातवाहनाज ने भी मनाया था, लेकिन एज एन जो राजा की तरह मनाया गया तो शिवाजी ने इसको सबसे पहले सेलिब्रेट किया था। और ये जो है वो इसलिए सेलिब्रेट किया था कि अपने कल्चर को मेंटेन कर सकें, और शिवाजी ये चीज़ जान गए थे कि इंडिया में एकता को बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और गणेश चतुर्थी एक ऐसा फेस्टिवल है जिसे ब्राह्मण्स, नॉन ब्राह्मण्स, अदर कम्युनिटी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रास, हर कम्युनिटी के लोग मनाते हैं। तो इसीलिए आप कह सकते हो कि एकता का भी प्रतीक बोला जाता है इस फेस्टिवल को। इसीलिए बाल गंगाधर तिलक ने भी ये मनाया था 1837 के बाद। उन्होंने बोला था कि गणेश महोत्सव मनाना चाहिए, राखी मनाना चाहिए, जिससे कि आपसी एकता और भाईचारा को मेंटेन किया जा सके। उसके अलावा कल्चरली, नेशनली पीपल यूनाइट हो सकें। आफ्टर बैटल ऑफ 1857, द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, बाल गंगाधर तिलक ने रियलाइज़ किया था कि इंडिया में यूनिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब तक कंट्री में और कंट्री के लोग जो यूनाइट नहीं होंगे तो ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर राज करेंगे और हम उनसे नहीं जीत पाएंगे। बिकॉज उस टाइम पे ना तो इतनी अच्छी एजुकेशन थी इंडिया में, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी, ड्रॉट था, फैसिलिटीज़ बहुत कम थी, ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा था। उसकी वजह से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि हर तरीके से जो है इंडियन सफ़र कर रहे थे। और जितने भी नेशनलिस्ट थे तो वो एक अपना इनोवेटिव तरीका अपना रहे थे कि किस तरीके से हमें इंडिया को यूनाइट करना है, किस तरीके से लोग एक साथ आएंगे और एक साथ आने के बाद हम एक पर्टिकुलर मूवमेंट को चलाएंगे तो शायद लोग एक साथ आने पे अपने हक के लिए लड़ पाएंगे। ब्रिटिशर्स को भगाने में फ्रीडम फाइटर्स का बहुत बड़ा योगदान था। तीसरी चीज़ थी कि 1893 में गणेशा के उसी वजह से गणेशा के बड़े बड़े पंडाल लगाए गए थे, होर्डिंग्स लगाए गए थे। तिलक ने गणेश महोत्सव और गणेश चतुर्थी को बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे सेलिब्रेट करने के लिए लोगों से अपील की थी और उन्होंने अपनी तरफ से भी गणेश चतुर्थी को मनाया था। तो ये इसका सिग्निफिकेंस था साइंटिफिकली। जो 4 प्रीचिंग्स थी, मॉडर्न प्रीचिंग्स, वो हमारे एज एन सिविल सर्विस एस्पिरेंट भी, एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करिए, शेयर करिए और अपनी विजडम का यूज़ कीजिए कि कोई फेस्टिवल हम मना रहे हैं तो उसका हमें साइंटिफिक सिग्निफिकेंस हमें पता होना चाहिए। सो टिल देन एंजॉय द वीडियो, थैंक यू सो मच, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। एंड दिस इज डे 2 फॉर, एज आई टोल्ड यू, दैट इज़ फॉर टीचिंग मंथ, जो कि मैं कुछ टिप्स ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी जो कि आपको एक लाइफ लेसन की तरह आपको हेल्प करेगा। थैंक यू, बाय बाय।